हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजी ज्ञान क्लासेस में। ये हमारी शाम 5 बजे वाली क्लास है। आज थोड़ी लेट हो गई, आज हम लोग 1 घंटे बाद लाइव आए हैं, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है, जल्दी से हमारे करंट अफेयर की क्लास को देखिए, जो रोज़ सुबह 8:30 बजे होती है, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके को कवर करते हैं पूरी तरीके से और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैप्स के बारे में भी जानते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जो भी साथी हमारे सेशन से जुड़ गए हैं जल्दी से हमारे सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को ख़त्म होने से पहले या फिर ख़त्म होने से बाद या फिर शुरू होने से पहले। तो आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नहीं है? ऑप्शन है भवानी, अमरावती, काबिनी या फिर वैगई। तो इसका सही उत्तर है, सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वैगई कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी ये सारे सहायक नदी हैं। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और ये ब्रह्मगिरी कहाँ है? तो ये ब्रह्मगिरी है कर्नाटका में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा गंडक के बारे में अगर पूछता है, तो गंडक कहाँ से निकलता है, ओरिजिनेशन कहाँ होता है गंडक नदी का, तो आप बोलोगे नेपाल, गेंडा नेपाल। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोवर कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। रोवर कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, फुटबॉल, स्नूकर या फिर तैराकी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, फुटबॉल। ये जो क्वेश्चन है सारे CHSL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शिफ्ट 2019 जुलाई में, आई थिंक ये 14 जुलाई का है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे आपको CHSL के क्वेश्चन मिलेंगे जो भी पूछे गए हैं। तो देख लीजिए आप लोग और अपनी तैयारी को जांच लीजिए कि आपने कितनी तैयारी की है और आपको और कितना मेहनत करना है। तो रोवर कप फुटबॉल से रिलेटेड है, और भी फुटबॉल के बहुत सारे कप है, जैसे कि BC राज हो गया, BC राज कप, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। रोवर तो डिस्कस किए। संतोष ट्रॉफी, फिर एक है आशुतोष ट्रॉफी, ये हो गया आशुतोष ट्रॉफी। फिर हो गया आपका सुब्रतो कप भी पूछा जाता है। जो भी मैं बता रहा हूँ सभी सारे इंपॉर्टेंट है। फिर हो गया विट्ठल, शायद मैं ये करंट अफेयर में बताया था, फिर से वापस से बता रहा हूँ। फिर हो गया कलिंग कप, और फिर हो गया फीफा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कप बहुत ही बार पूछे गए हैं। अगला सवाल है, सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी वॉज फाउंडेड बाय। तो सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है गौतम, कुमारिल भट्ट, पतंजलि या फिर कपिल। तो इसका सही उत्तर है, सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कपिल इसका सही जवाब है, ठीक है। अब ये पतंजलि किस चीज़ से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये फेमस है योग सूत्र के लिए, ठीक है। इसमें कैसे क्या योगा करते हैं वो सब चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, ये पतंजलि के बारे में। अब अगला सवाल है, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी वॉज सेटअप टू स्टडी। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन डैश अध्ययन के लिए किया गया था। ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, द इन्वायरमेंटल इशू ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया, या फिर भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानने के लिए, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका सच्चर कमेटी था, ठीक है, ये सच्चर कमेटी के बारे में जानना सभी लोग को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये पूछा गया सवाल है। राजेंद्र सच्चर कमेटी, इसकी गठन कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी गठन हुई थी मार्च 2005 में। कौन किए थे? तो मनमोहन सिंह सरकार ने इस कमेटी का गठन किया था, जिसमें टोटल 7 मेंबर थे, याद रखिएगा। और वो 7 मेंबर के हेड जो थे वो थे रविंदर सच्चर जी, हेड थे, ठीक है। वो सात कमेटी के हेड थे रविंदर सच्चर जी, और उन्हीं के नाम से ये कमेटी बनाया गया। और ये रविंदर सच्चर जी कौन थे दोस्तों? ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के थे, कहाँ के? दिल्ली के, ठीक है। और ये जो कमेटी गठन की गई थी, क्यों की गई थी? तो मैं आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन में भी वही लिखा हुआ है कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और एजुकेशनल कंडीशन को देखने के लिए ये समिति का गठन किया गया था।
अगला सवाल है द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन इज लोकेटेड इन। तो आपको फीफा का हेडक्वार्टर बताना है, ठीक है। ऑप्शन है ज्यूरिच, पेरिस, मैड्रिड या फिर एम्स्टर्डम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्यूरिच। ये कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अब थोड़ा फीफा के बारे में जान लीजिए। फीफा के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी को डिस्कस कर लेते हैं, इससे आगे क्वेश्चन फीफा से रिलेटेड पूछा नहीं जाएगा। तो दोस्तों फीफा का गठन कब हुआ? सबसे पहला सवाल उठता है फीफा का गठन कब हुआ? तो दोस्तों फीफा का गठन हुआ था 21 मई 1904, 1904 में गठन हुआ फीफा का। हेडक्वार्टर तो पता ही है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, और फाउंडेशन कहाँ रखा गया था? तो फ्रांस में रखा गया था, और इसका हेडक्वार्टर अभी रिसेंट में स्विट्जरलैंड चला गया। प्रेसिडेंट इसके कौन है? तो दोस्तों प्रेसिडेंट के बारे में जान लीजिए, जियानो इन्फेंटिनो, ठीक है। ये हो गए इन्फेंटिनो, ये हो गए प्रेसिडेंट। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला फीफा कप कौन सी टीम जीती? तो पहली टीम जीतने वाली, फर्स्ट टीम जीतने वाली कौन थी? तो उरुग्वे, ठीक है। और अभी रिसेंट में 2018 में किसने जीता है? तो 2018 में फ्रांस ने जीता है। और 2022 का फीफा कहाँ होगा? तो 2022 का फीफा कतर में होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, 2022 का फीफा कतर में होने वाला है। तो ये ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जाइंट इंटेल इज इन। कंप्यूटर प्रौद्योगिक विशाल का मुख्यालय इंटेल में, तो आपको इंटेल का मुख्यालय बताना है। ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट, ये हिंदी में थोड़ा अटपटा चीज़ लिखा हुआ है, इंग्लिश में सही है। द हेडक्वार्टर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जाइंट इंटेल इज इन। तो आपको इंटेल का हेडक्वार्टर बताना है, फ्रैंकफर्ट, टोक्यो, लंदन या फिर कैलिफोर्निया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? इंटेल का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स एंड देयर लोकेशन इज इनकरेक्टली मैच। तो आपको बताना है ये जो ऑप्शन में दिए गए हैं कौन सा लेक और स्टेट गलत मैच किया हुआ है। लोनार महाराष्ट्र में है या नहीं, चिल्का आंध्र प्रदेश में है या नहीं, लोकटक मणिपुर में है या नहीं, या फिर रूपकुंड उत्तराखंड में है या नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोनार, ठीक है। वैसे चिल्का लेक तो आपका उड़ीसा में है, ठीक है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन में दिया गया था वही मैं लिख के दिया हूँ, वही मैंने भी टाइप करा है। तो ये और आंसर 1 तो आपका दिया हुआ था, लेकिन आंसर 2 भी गलत है, क्योंकि चिल्का लेक उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में नहीं है, इसीलिए ये लोनार। अब लोनार के बारे में जान लीजिए दोस्तों, ये लोनार लेक कहाँ स्थित है? सभी लोग जो भी जानते हैं वो कमेंट कीजिएगा, लोनार लेक कहाँ स्थित है, कमेंट कीजिए सभी लोग, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी, आपको बताना है पश्चिमी की ओर बढ़ने वाली नदी है। ऑप्शन है गोमती, कृष्णा, महानदी या फिर साबरमती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, साबरमती इसका सही जवाब है। साबरमती नदी वेस्ट में फ्लो करती है, माने जा गिरती है, अरेबियन सी में ये जा गिरती है। और ये जितनी भी है गोमती, कृष्णा, महानदी, ये सारा ईस्टर्न फ्लो करती है, ठीक है। ईस्टर्न में बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, BOB बंगाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC क्या है। आपको IFSC का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 1 2 3 4, सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इंडियन फंक्शन सिस्टम कैलकुलेशन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल कोड या फिर इंडियन फाइनेंशियल सोशल कोड। तो इसका सही उत्तर है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जिनको पता है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ उसका सही उत्तर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जिसको बोलते हैं ना IFSC कोड। बताओ अपना बैंक का। तो बहुत सारे विभाग में पूछा जाता है IFSC कोड, अगर आपका अकाउंट नंबर ज़रूरत हो रहा है तो IFSC नंबर कोई भी बैंक का, कोई भी ब्रांच का एक, जिसको बोलते हैं ना, नाम, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्टेरियल हैबिटेट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय निवास का उदाहरण है। ग्रासलैंड, स्वैम्प, लगून या फिर पॉन्ड। तो इसका सही उत्तर क्या है, कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रासलैंड इसका सही जवाब है। अब ये क्या है, ये टेरेस्टेरियल हैबिटेट, स्थलीय निवास। स्थलीय निवास क्या होता है, जहाँ एक बड़े से एरिया में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, हर एक तरह का चीज़ है,
दैट इज़ कॉल्ड स्थलीय निवास, ठीक है। और ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड में सिर्फ घास फूस रहती है, वहाँ बहुत सारे जानवर मिलेंगे, पेड़ मिलेगा, बहुत चीज़ मिलता है। दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। दलदल तो एग्जाम्पल नहीं होगा, खाड़ी और तालाब भी नहीं होगा। तो अगर जिनको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है कमेंट कीजिएगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे जिनका भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो आपको बताना है ग्रंथ के बारे में जो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत इन्फॉर्मेशन देता है। ऑप्शन है कथा सरित सागर, दूसरा है राजतरंगिणी, तीसरा है दीपवामसा या फिर चौथा है विनय पिटका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, कमेंट कीजिए सभी लोग, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 राजतरंगिणी। जिसको किसने लिखा है? तो दोस्तों याद रखिएगा कल्हन ने लिखा है। ये अगर एग्जाम में पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा, कल्हन ने ये राजतरंगिणी लिखा है, ठीक है। इसके ऑथर कल्हन है। अब ये जो विनय पिटका दिया हुआ है, तो दोस्तों बुद्ध धर्म में 3 लिटरेचर हैं। एक है आपका विनय पिटका और दूसरा है सुट, दूसरा कौन सा है? सभी लोग कमेंट कीजिए जिसको पता है। दूसरा है सुट पिटका, विनय पिटका, सुट पिटका, और एक हो गया अभिधम पिटका, अभिधम। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये तीनों लिटरेचर किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो आपको लैंग्वेज के बारे में अगर पूछा जाएगा तो लैंग्वेज के बारे में क्या बताएंगे? जिनको पता है कमेंट कीजिए, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ, इसका उत्तर होगा पाली, ठीक है। ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है तीनों बुद्धिस्ट लिटरेचर, विनय पिटका, सुट पिटका या फिर अभिधम पिटका। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत में सूची में शामिल है? ऑप्शन है झूमर, छाऊ, ढालकिया या फिर फुगड़ी। तो सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 छाऊ, जो कि झारखंड का नृत्य है। और ये छाऊ हमारा यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। कौन सा? छाऊ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब अगला सवाल है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MAN? इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या है? आपको MAN का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है मैसिव एरिया नेटवर्क, मेकशिफ्ट एरिया नेटवर्क, मास्टर एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका सही जवाब है MAN का फुल फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? लक्ष्मण सिंह, काशीराम, देवीलाल या फिर मुंशी राम। तो इसका सही उत्तर है काशीराम। काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। अब कब की थी? तो दोस्तों 1984 में की थी। याद रखिएगा डेट भी अगर पूछेगा तो आप लोग बता देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस एंड देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन इनकरेक्टली मैच? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य और उनके मूल स्थान से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है सताड़िया, जो कि असम में होता है, आपको बताना है। ये मैं ऑप्शन है उन्हीं को पढ़ रहा हूँ। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरला या फिर कुचिपुड़ी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सतरिया। असम का नहीं है ये, सतरिया कहाँ का है? सभी लोग कमेंट करके बताइए जिनको पता है, क्योंकि हमारे करंट अफेयर की क्लास में हम लोग सारे फोक डांसेस को भी डिस्कस करते हैं। और जो भी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से नहीं जुड़े हैं जल्दी से हमारे वीडियो देखिए, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही धांसू होती है। और हमारी करंट अफेयर देखने के बाद आपको करंट अफेयर तो बिल्कुल और किसी का देखना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो और हमारे करंट अफेयर में स्टैटिक जीके और मैप को भी डिस्कस किया जाता है, जो कि आपको एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके और मैप कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये भरतनाट्यम के बारे में जान लीजिए दोस्तों। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, मोहिनीअट्टम केरला में होता है और कुचिपुड़म ये जान लीजिए, ये कुचिपुड़म कहाँ होता है? कुचिपुड़म वहाँ नहीं होता, कुचिपुड़ी, इसका उत्तर कुचिपुड़ी ही होगा। सतरिया सही है ये, ठीक है। कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में, AP में। कुचिपुड़ी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और अगला सवाल है, द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर? सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन है मंजरा, चेनाब, भीमा या फिर कृष्णा रिवर। तो इसका सही उत्तर है चेनाब, ठीक है। चेनाब रिवर पर ये सलाल परियोजना है। अब मंजीरा पर कौन सा? मंजीरा पर
कौन सा प्रोजेक्ट है, ये आपका होमवर्क है। और ये बताइए ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ट्रिब्यूटरी मैं बता दूंगा दोस्तों, ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, ठीक है, ये नहीं होगा, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। भीमा रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, तो उज्जैनी डैम है, उज्जैनी डैम। और कृष्णा नदी पर कौन नहीं जानते, कृष्ण नदी पर नाग अर्जुन सागर, नाग अर्जुन सागर, ठीक है। तो ये डैम है कृष्णा नदी पर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था और ये हमारा क्लास शेड्यूल है। सुबह 8:30 बजे करंट अफेयर, 12 बजे क्विज़, शाम 5 बजे आपकी जनरल नॉलेज और रात 8 बजे जनरल नॉलेज की ब्रीफ क्लास। तो सभी साथी हमारे हर एक सेशन से जुड़े। और दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक दिल से दीजिएगा और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।